हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। एडू प्रेप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो से एक एक टॉपिक कवर करती जाऊंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका जो हम सब टॉपिक लेकर के चलेंगे वो चलेंगे हार्ट। तो आपने ये हार्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। तो कुछ टॉपिक शायद आपको नए लगे, कुछ उसमें से जो टॉपिक है वो शायद पुराने लगे। तो आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हार्ट। पहले हम हार्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं ये इसलिए ऐसे हेडिंग वाइज इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो अपने नोट्स भी बना सकता है वो, जिससे हम एग्जाम टाइम पे एक एक हेडिंग देखते चलेंगे और हम रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो शायद आपको चीजें इतने अच्छे से क्लियर ना हो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएंगी। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि पता है आपको, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। पहले ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को खींच करके लंग्स में डालता है, क्योंकि जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। और जब वो लंग्स में जाता है तो जो वातावरण की ऑक्सीजन है वो लंग्स में मौजूद होती है, तो वो उसमें ब्लड में आकर के मिलती है। तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में भेजता है और हार्ट हार्ट इस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेजता है। तो इसे हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और आपने ये देखा कि 2 बार जो ब्लड है हार्ट में से होकर गुजर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हम आगे अच्छे से क्लियर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। सॉरी। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड इट इज द मोस्ट बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कार्यशील जो अंग है वो है हार्ट, क्योंकि ये दिन रात बिना रुके कार्य करता है। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड इट इज द मोस्ट बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो मैं नोट करती हुई चलूंगी। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड it is the most busiest organ of the body। अब सेकंड इसकी जो हेडिंग उस पे हम चलते हैं, हार्ट का शेप कैसा होता है। हार्ट इज अ क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हार्ट एक बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है। दो पॉइंट देखे हमने, इंट्रोडक्शन देखा, शेप देखा। अब जो हमारा थर्ड है वो है ऑरिजिन। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऑरिजिन। मतलब हार्ट का ऑरिजिन कहां से होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस एम्ब्रियो के बारे में जानना होगा कि एम्ब्रियो में 3 लेयर होती है। जैसे ये एम्ब्रियो, सपोज ये एम्ब्रियो है हमारा, तो एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली होती है हमारी मेसोडर्म, और सबसे जो अंदर वाली होती है वो हमारी होती है एंडोडर्म। तो एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म वाली लेयर होती है उसी से ही हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं हार्ट इज अ मेसोडर्मली
डिराइव्ड ऑर्गन, इट मीन्स हार्ट का ओरिजिन एम्ब्रियो की मेसोडर्म लेयर से होता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। हार्ट इज अ mesodermally derived organ. हार्ट इज अ mesodermally derived organ. अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, लोकेशन, कि हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट रहता है। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट साइड में स्थित रहता है। तो बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, लोकेशन। लोकेटेड between lungs in thoracic cavity slightly left side। तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी। हिंदी में बोलूंगी मैं, इंग्लिश में लिखती जाऊंगी, ताकि अगर कोई इंग्लिश वाला है तो उसे भी समझ में आए और हिंदी वाला है तो उसे भी समझ में आए। अगर मैं बोल रही हूँ तो वो नोट करता जाए। अब हम बात करते हैं आपकी मसल्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन सी मसल पाई जाती है। तो जो हार्ट में जो मसल पाई जाती है वो हमारी कार्डियक मसल होती है। इसी के आधार पर जब हार्ट के अध्ययन की शाखा को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मसल्स ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल, एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा इंट्रोडक्शन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड इट इज द मोस्ट बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। शेप देखा हमने, हार्ट इज अ क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर। ओरिजिन, हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। लोकेशन, located between lungs in thoracic cavity slightly left side. Muscles of heart, cardiac muscle, and study of heart is cardiology. I hope ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट है 6 पॉइंट, वॉल ऑफ हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन सी वॉल पाई जाती हैं। तो हमने बात कर रहे हैं हम अपना 6 पॉइंट, वॉल ऑफ हार्ट। कि हार्ट में कौन कौन सी वॉल पाई जाती। मैं एक हार्ट का रफ डायग्राम बनाती हूँ। जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे हार्ट का और एक एक चीजें प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अभी केवल हमें वॉल के बारे में समझना है, तो मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ हार्ट का। जैसे सपोज ये हमारा हार्ट है, इसमें वॉल पाई जा रही है। तो ये है आपकी हार्ट की वॉल। सबसे बाहर वाली होती है इपिकार्डियम, बीच वाली होती है मेसोकार्डियम, अंदर वाली होती है आपकी एंडोकार्डियम।
और ये सारी वॉल क्या कार्य करती हैं? ये सारी वॉल हार्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, मतलब हार्ट को सॉरी हार्ट को बाहरी आघात से बचाती हैं, हार्ट की रक्षा करती हैं। तो हार्ट में 3 वॉल पाई जाती हैं, इपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये सारी तीनों वॉल हार्ट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। हम इस पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। वॉल ऑफ हार्ट, ये देख ही रहे हैं आप, वॉल ऑफ हार्ट, इपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, तीसरा आता है आपको एंडोकार्डियम। अब आती है हमारे हार्ट की वेट, लेंथ एंड विड्थ की। सातवां, वेट, लेंथ एंड विड्थ, मतलब हार्ट की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, और उसका हार्ट का वेट, वजन क्या होता है। तो सबसे हम चलेंगे हार्ट के वेट के बारे में। 300 ग्राम, जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है हमारी 9 सेंटीमीटर। ये पॉइंट छोटे छोटे ऐसे हैं जो इसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ये सारे पॉइंट नोट करते हुए आप चलिएगा कि हार्ट का वेट कितना होता है, लेंथ कितना होता है, विड्थ कितनी होती है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ हार्ट इन डिफरेंट एनिमल, मतलब डिफरेंट एनिमल में हार्ट में क्या क्या अंतर पाया जाता है। अगर हम फिश की बात करें, फिश में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें 3.5 चैम्बर्ड होता है। एविज एंड मेंबर्स की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर्ड होता है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो आई थिंक हमारा 8 पॉइंट था, कंपैरिजन ऑफ हार्ट in different animal। सबसे पहले बात करते हैं फिश की। जैसा कि मैंने अभी बताया, फिश में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, एक कॉरिकल और एक वेंट्रिकल। 2 चैम्बर, एक कॉरिकल और एक वेंट्रिकल। मैं नंबर फर्स्ट ही डालूंगी, अगर मैं दूसरा डालूंगी तो आप सोचेंगे 2 वेंट्रिकल, इसलिए एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल। अब आते हैं हमारे एम्फीबिया की। एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो हमारा होता है 3 चैम्बर हार्ट। 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल का जो हार्ट होता है वो हमने बताया था 3.5 चैम्बर्ड।
तो इसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं आपके 2 ऑरिकल और 1.5 या 1.5 वेंट्रिकल। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर होता है उसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, मतलब 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, जैसे मैमल्स में होता है तो वैसे ही क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में होता है। तो हम एक्सेप्शन नोट करते चलेंगे यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर 4 चैम्बर्ड। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे ये अभी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये चीज तो चलो ये थी, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी। जब आप साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो आपको समझते आते हैं, क्योंकि इन चीज ये थोड़ी इजी है, इनमें इतना ज्यादा कोई टफ बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आप बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा उसकी एक एक चीज। तो आपको हम बताते हुए चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे हार्ट का डायग्राम शो करूंगी और उसमें जो भी चीज है, जो भी पॉइंट है, वो एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। और एक बात और कि जो फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे एनिमल होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते। और जो होते हैं हमारे एवीज और मैमल्स, वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, क्योंकि वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को वातावरण के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वार्म ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि इसके जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर देती हूँ। नोट, फिश, एम्फीबिया, reptiles is cold blooded animal because they are not maintain their body temperature। और इनका एक और फिश एम्फिबिया रेप्टाइल एविस सॉरी रेप्टाइल्स का एक नाम तो ये होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इनको पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल का दूसरा नाम क्या है? पोइकिलोथर्मिक। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पोइकिलोथर्मिक। अब बात करते हैं एविज एंड मैमल्स की। एविज एंड मैमल्स इज warm blooded animal because they maintain their body
टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। They maintain their body temperature, also called homeothermic। होम्योथर्मिक, होम्यो मतलब समान, थर्मिक यानी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर होंगे। तो अब हम बात करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मुझे लगता है कि इसको हमें कल ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको समझाऊंगी तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है, क्या आपके टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँ और टीजीटी बायोलॉजी सीरीज़ को एक एक पॉइंट को आपको समझाते जाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू।